Hello, students. So, welcome to our channel, Mathematics Solution. And today we are going to see the SSLC Sure Shot. And today's topic for explanation is problems on arithmetic progression. See, as we know, हमारे पास 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आता है, खासकर 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जनरली 10th स्टैंडर्ड के पेपर में जो टफ क्वेश्चन है एपी का वो 5 नंबर या 4 नंबर में पूछता है, तो फिलहाल हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा मेन मकसद है कि 10th स्टैंडर्ड में बच्चे एग्जाम में कम से कम 40-50 प्लस लेके आ सकें। तो इस वक्त हमारे इस वीडियो का फोकस यही है, जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो इजी हैं जिसकी वजह से बच्चे इजीली 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स पेपर में इजीली स्कोर कर सकें। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज यू कैन से रेडियली, हमेशा एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन पेपर है सप्लीमेंट्री का, जुलाई में पूछा गया है, 2022। ठीक है, सो इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5,3,1, क्वेश्चन में क्या है 5,3,1,-1। द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं। जब हम बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं, मतलब A2 माइनस A1। A2 क्या है? सेकेंड टर्म। A1 क्या है? फर्स्ट टर्म। ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है आपका सेकेंड टर्म। जब आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 3 माइनस 5। 5 क्या है? फर्स्ट टर्म, और 3 क्या है? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 3, और फर्स्ट टर्म क्या है? 5। तो 3 माइनस 5 हो गया -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -2। तो इजीली ऑप्शन क्या होगा? ए। ओके, इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2,5,8 डॉट 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 यूजिंग फॉर्मूला। हमको निकालना है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फाइंड द 12th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 12th टर्म निकालना है। 12th टर्म, 12th टर्म निकालना है। 12th टर्म मतलब होता है A12। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, A12 निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला देखिए, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, जिसमें AN को बोलते हैं हम nth टर्म। AN क्या है? nth टर्म। A क्या है? फर्स्ट टर्म। A क्या है? फर्स्ट टर्म। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और D क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो nth टर्म निकालना है हमको, मतलब हमको AN निकालना है, A12। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है हम देखेंगे। 258 हमारा सीक्वेंस है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? 2 है। फर्स्ट टर्म इज 2। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, हम ऊपर ही करें, देखो A2 माइनस A1, वो पहले वाले क्वेश्चन में करे थे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे। तो D इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है? देखो 5 है। सेकंड टर्म, दूसरा टर्म 5 है, तो A2 की जगह मैं 5 लिख दूंगा। माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। फर्स्ट टर्म 2 है, तो A1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा। तो कॉमन डिफरेंस मुझे मिल जाएगा 5 माइनस 2 इज 3। डी आ गया। ओके, नाउ और क्या दे रखा है? एन दे रखा है। एन इज हाउ मच? एन इज 12। एन इज 12th टर्म, मीन्स एन इज 12। हमको क्या पूछा जा रहा है? हमको पूछा जा रहा है 12th टर्म मतलब A12। जैसे nth टर्म मतलब AN, वैसे ही 12th टर्म मतलब A12। तो हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे होगा ये। तो हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। हमको निकालना है A12। ए की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2 है।
n 12 है, -1, d की वैल्यू क्या है, 3 है। तो a 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। तो a 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 11 3 जा 33। यहाँ से a 12 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 35। बहुत आसान। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज जरूरी था, आपको जरूरी था कि आपको याद रहे फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना कौन सा बड़ा बात है। कुछ चीजें जरूरी थी इस क्वेश्चन में, रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जरूरी था ये फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें चीजें जो वैल्यूज हैं, जो भी ए एन क्या होता है मालूम होना चाहिए। ए एन क्या होता है बताइए, ए एन क्या होता है, ए एन होता है nth टर्म। ए एन होता है nth टर्म, जैसे यहां पर था 12th टर्म, तो 12th टर्म बोले हम ए 12, nth टर्म क्या बोलेंगे ए एन। तो यहीं से n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहीं से n बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ए मालूम होना चाहिए, किसको बोलते हैं, ए क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ए इज फर्स्ट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या है बोलो बच्चों, कॉमन डिफरेंस। इतना मालूम होना चाहिए। जस्ट तुमको वैल्यूज गिवन, जो गिवन वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आपके सामने, और 1 मार्क आपका हो गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे है, फाइंड द सम ऑफ मैथमेटिक प्रोग्रेशन 7 11 15 टू 16 टर्म्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस दे रखा है 7 11 15 डॉट 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 टू 16 टर्म्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, हमको निकालना है फाइंड द सम, फाइंड द सम, सम एस एन निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें एस एन क्या है, एस एन बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अब यहां पर क्या दे रखा है, 7 11 15 16 टर्म्स। तो यहां पर 16 टर्म्स मतलब n इज 16। तो n की जगह आप क्या लिखोगे, 16। मतलब हमको पूछ रहा है क्या, हमको पूछ रहा है सम ऑफ 16 टर्म्स। ओके, नाउ ए, ए क्या है, फर्स्ट टर्म देखो 7 है, पहला नंबर 7 है, पहला नंबर 7 है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी, A2 - A1, वही पहले जैसा, A2 - A1। A2 क्या है 11, -A1 क्या है 7, 11 - 7 क्या होता है 4। तो D आ गया आपका 4। तो A आ गया 7, D आ गया 4, और N की वैल्यू 7 11 15 अप टू 16 टर्म्स, मतलब N की वैल्यू 16। हमारे पास फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह 16, एन की जगह 16, फिर ए की जगह उसकी वैल्यू 7 प्लस एन की जगह 16 - 1, डी की वैल्यू 4। कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 8, 2 7 जा 14, फिर 16 - 1 15 इंटू 4। यहां से S16 इज इक्वल्स टू 8 14 प्लस 15 4 जा 60, S16 8 इंटू ये हो जाएगा 74। S16 इज इक्वल्स टू 74, 8 जा कर लो
8 4 32, 2 3, 8 7 56 प्लस 3 59, तो ये हो गया 592। S16 इज 592, वेरी इजी। बस तो यहाँ पर हमारे पास क्या जरूरी था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या जरूरी था कि हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था? SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ओके, और इससे पहले हम क्या सीखे थे? AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो ये दो फॉर्मूले हर हाल में अगर याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये 2 मार्क में आया था, ठीक है। तो 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट भी देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3,6,9 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 165। तो क्वेश्चन पढ़ने में तो खतरनाक लग रहा होगा, डर लग रहा होगा आपको, पर ये डराने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा इसको सही तरीके से पढ़ना है। So find how many terms of arithmetic progression 3,6,9 must be added to get the sum 165। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जो कि टफ नहीं है, आप चाहें तो इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, जब ये वर्ड आए तो हम समझ जाना हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा, मतलब आपको पूछ रहा है n। क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है n। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 3,6,9 डॉट डॉट डॉट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 165। मतलब हम कितने टर्म्स ये गिवन एपी के ऐड करेंगे तो हमको सम 165 मिलेगा। मतलब एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स पहले ही दे रखा है 165। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन पूछ रहा है, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3,6,9 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 165। कितने आप ये एपी को टर्म्स को ऐड करेंगे जिससे आपको सम क्या मिलेगा? 165। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन वैल्यू है? आपको पूछ रहा है एन, एपी दे रखा है और सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 165। मतलब एस एन हमको दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 165। पर सवाल यह है, हमको मालूम नहीं है कितने टर्म्स को हम प्लस करेंगे जिससे 165 आएगा। अब वो टर्म्स निकालना हम, तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2, बोलते जाइए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला हमारे पास। n की वैल्यू नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस बताइए, a2 माइनस a1। व्हाट इज a2? 6। व्हाट इज a1? 3। यहां से आपको मिल जाएगा 6 माइनस 3 बोले तो 3, डी आ गया। और क्या दे रखा है आपको? एस एन दे रखा है 165, सम ऑफ एन टर्म्स। अब फॉर्मूला हमारे पास एस एन इक्वल टू n/2, बोलते जाइए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट इज एस एन? एस एन इज 165 इक्वल टू व्हाट इज n? वी डोंट नो, तो डोंट नो तो डोंट नो, क्या करेंगे? तो 2 इंटू a, व्हाट इज a वैल्यू इज 3। व्हाट इज n? डोंट नो तो डोंट नो, डोंट नो। कॉमन डिफरेंस इज 3। अब आप करेंगे इसको ऐसे, ये 2 को यहां भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा, तो 165 का डबल या इंटू 2 करेंगे तो 5 2 10, 0 1, 2 6 12, 13, 1, 2 1 2 3 इक्वल टू n।
ये हो गया 2 3 6 प्लस 3 × n 3n और 3 × -1 -3। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 330 इक्वल टू n 3n एज इट इज। 6 - 3 करेंगे तो +3 आएगा। अब आप इसको कर दो मल्टीप्लाई। 330 इज इक्वल टू 3n × n, 3n² प्लस 3 × n 3n। आप इसको लिख दो उल्टा, 3n² प्लस 3n इक्वल टू हो जाएगा 330। उसके बाद आप करो 3 कॉमन ले लो, तो n² प्लस n हो जाएगा इज इक्वल टू 330। 3 कॉमन कैसे लिए, दोनों में 3 था, बाहर निकाल लिए, 3 × 1 = 3 × 1 = कर दिए, ठीक है। और ये n² प्लस n, ये हो जाएगा 330। ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आकर डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 3। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 0 = 0। अब आपको आ गया n² प्लस n, 110 इधर ला लो, -110 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को या तो आप बाय स्प्लिटिंग द टर्म से सॉल्व करेंगे या बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग द टर्म्स कैसे किया जाता है, आपको इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ओके। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा -110n²। अब इसको दो भाग में इस तरीके से डिवाइड करिए कि इनको प्लस माइनस करे तो बीच वाला टर्म आए, ये बीच वाला टर्म आए, और मल्टीप्लाई करे तो ये आए -110। तो हम जानते हैं 11 10 110, 11 10 110, 11 10 110, 110 तो आ गया। माइनस चाहिए तो अगर मैं इसको यहाँ माइनस कर दूं तो 11 × 10 -110 हो जाएगा। प्लस n चाहिए तो 11n - 10n, देखो 11n - 10n ये होता है n, और 11n × -10n ये होता है -110n²। तो मैंने वही कहा था ना कि प्लस या माइनस करे तो मुझे बीच वाला टर्म आना, ये वाला टर्म आना, शेडेड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म आना, और मल्टीप्लाई करे तो कौन सा टर्म आना, ये वाला टर्म आना, वही हो गया। तो अब आप करेंगे n², n के जगह पे आप ये लिखेंगे, ये वाला, तो 11n - 10n -110 इक्वल टू 0। आप यहाँ दो में n कॉमन ले सकते हैं, दोनों में n है, आप n कॉमन ले लो, तो n प्लस n बाहर निकाले तो बच गया 11। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और दोनों दोनों देखो 10 के टेबल में आता है, 10 और 110, तो 10 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, 10 n ज़ा 10, और माइनस बाहर लेने से अंदर ब्रैकेट के अंदर का साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 10 11 ज़ा 110 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम है, आप कॉमन ले सकते हो, n प्लस 11 कॉमन ले लिए, क्या बचा, n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बारी बारी को 0 से बराबर कर दो, n प्लस 11 इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 11 उधर भेजेंगे तो -11 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 10 उधर भेजेंगे +10 आ जाएगा। n कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, तो n इक्वल टू आ गया 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 2 नंबर में और 1 मार्क में, उससे इजी वाले प्रॉब्लम। तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन से दो, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप इजीली किसी टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये एक टाइप का प्रॉब्लम था। इससे पहले हम देखे, इससे पहले हम ये प्रॉब्लम देखे जिसमें सिंपल एसएन निकालना था, और ये आपको पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 1 मार्क और 2 मार्क के इजी क्वेश्चंस हैं, इतना तो करना बनता है भाई। सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं, ओके। ना दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं 2022 का पेपर, ये है अप्रैल का। इससे पिछले वाले पेपर वो था जून का, सप्लीमेंट्री का, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं 2022 का, अप्रैल का पेपर है ये। देखिए पहला क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 1 मार्क को पूछेगा, और आई थिंक ये रिपीटेड दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, सीक्वेंस है आपके पास 8 5 2 -1। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब हमको निकालना है A2 - A1। इतना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। A2 इज 5 एंड A1 इज 8, फर्स्ट टर्म
सेकंड टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 8 है। A2 माइनस A1 माइनस 3, कोई मुश्किल की बात नहीं। ओके, उसके बाद सेम पेपर में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एन एपी, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन राइट इट्स nth टर्म। तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा है nth टर्म का, वो क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सीधा फॉर्मूला पूछा हो। इतना आसान कोई भी कर सकता है, तो आप तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। भाई ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी, मतलब A30 निकालना आपको। 30th टर्म मतलब A30, जिसमें n क्या है, 30 है। n क्या है, 30 है। और आपको निकालना है 30th टर्म, मतलब A30। सीक्वेंस दे रखा है 5 8 11 डॉट 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 डॉट। तो A30 निकालना कौन सी बड़ी बात है। मैंने गिवन लिख लिया है, देखिए A30 क्वेश्चन मार्क है, n दे रखा है 30 30 और सीक्वेंस है। तो हमारे पास मालूम है, देखिए a इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d हो जाता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, 8 है, A1 क्या है, 5 है, तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। और n तो 30 है ही। ए n का फॉर्मूला हमको मालूम है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए n की जगह क्या लिखोगे आप, 30, a क्या है 5 और n क्या है 30 माइनस वन, d क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालें आप ऊपर 3। 5 प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू 3। तब यहाँ से A30 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 29 3 सा 7 2 6 87, और यहाँ से 30 आ जाएगा आपको 92। सच एन इजी क्वेश्चन, जस्ट इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इजीली। अब आइए नीचे, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ, देखिए सम ऑफ SN, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। SN निकालना बोला, जहाँ पर 20 टर्म्स मतलब N 20 है, और AP दे रखा है 10 15 20 डॉट 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 डॉट। तो SN सम ऑफ एन टर्म्स, जहाँ पर N क्या है, 20 है। तो SN का फॉर्मूला मालूम है हमको, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म क्या है, देखो 15 है, A1 क्या है, 10 है, तो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। D आ गया। अब फॉर्मूला है हमारे पास SN, n की वैल्यू 20, n/2, n क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n माइनस वन 10 माइनस वन, ए सॉरी 20 माइनस वन, n के 20 है, माइनस वन, d की वैल्यू क्या है 5। 2 वन ज़ा 2 10 ज़ा 20, तो ये 10 हो गया, 2 10 ज़ा 20, ये हो गया 19 इंटू 5। यहाँ से 10 20 प्लस 19 5 ज़ा 45 4 95, यहाँ से 10 इंटू 115 1150। ओके, simple formula, just you have to substitute the values in the formula and you will get the answer. Okay, now next question, उसी के नीचे और वाला देखिए। ये 1 मार्क और 2 मार्क की तो कुछ भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा सॉल्व करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और लो ये हो गया, ऐसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर और में है, फाइंड द सम, मतलब ऐसा, फाइंड द सम। कितना क्वेश्चन कर लिया हम, फोर्थ, फिफ्थ है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म 20 पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग फॉर्मूला। सम मतलब SN, SN इज योर क्वेश्चन मार्क। ओके, फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4। तो आपको बोल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। ओके, 20 टर्म्स, ये 1 प्लस 2 प्लस करते करते 20 टर्म्स तक आप ऐड करके बताओ कि कितना हुआ। मतलब 1 से लेकर 20 तक की गिनती को प्लस करना है आपको, और ऐसे ही प्लस नहीं करना, यहाँ पे लिख दिया यूजिंग फॉर्मूला, बाद में 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 करने जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको फॉर्मूले से ही करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स बहुत आसान, हम पहले भी कर चुके हैं। क्या है, ए क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, A2 2 है और A1 1 है, तो डी आ जाएगा आपको 1। और एन क्या है, 20 टर्म्स मतलब एन 20 है। एस एन का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
एन की जगह 20 लिख दो, एन की जगह 20 लिख दो, ए की जगह 1, एन की जगह 20 - 1, डी भी 1 है। तो ये 2 वन ज़ा 2, 2 टेन ज़ा 20, 10 हो गया ये। 2 वन ज़ा 2, 20 - 1, 19 इंटू 1, 10 इंटू 19 + 2, 21, ये हो गया 210। अब इसको एक और शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है। एक्चुअली ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर को एक फॉर्मूला है, सिग्मा एन बोलते हैं उसको, ठीक है, सबमिशन ऑफ एन। ये होता है n × n+1/2। आप इसके जरिए से भी कर सकते हैं। एन की वैल्यू 20 है, 20 + 1, एन की जगह 20 पुट करो, ये 2 वन ज़ा 2, 2 टेन ज़ा 20, 10 इंटू 21, यहाँ से आपको 210, ऐसा भी कर सकते हैं आप। Either you can use this formula or you can use this formula. It's up to you. This is you can say n into n+1/2 is only to add sum of first n natural numbers. Okay, ये ऐसा कंडीशन था, इस वजह से हम इसका यूज कर लिए। नहीं आएगा तो सिंपल एसन यूज कर लेंगे। ओके, तो इतने आसान आसान प्रॉब्लम्स हैं कि 3 मार्क तो आपके जेब में अब हो जाने चाहिए, ठीक है ना। 3 मार्क कहाँ होने चाहिए? आपके जेब में होने चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं 2020 का पेपर, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्या आसान प्रॉब्लम्स पूछा है, ठीक है। तो 2021 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो तो एमसीक्यू के क्वेश्चन थे कोविड के टाइम पे। अभी हम जा रहे हैं, देखिए ये आया क्वेश्चन नंबर 6। इफ द nth term of an AP an equal to 3n - 2, then its ninth term is। तो यहाँ पर an दे रखा है, an इज 3n - 2। हमको पूछ रहा है नाइन्थ टर्म मतलब A9। बहुत आसान, क्या करो, n की जगह 9 है, यहाँ n की जगह 9 पुट कर दो। 27, 3 9 -2, ये हो गया 25, खत्म। इतना आसान, इतना आसान आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। और उसके बाद आइए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। जस्ट इससे पहले हम देखे थे 30 टर्म्स का निकालना था, आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखेंगे, लेट मी चेक। यस यस, 10 15 20, यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 10 15। ओके, देखिए कितना कितना चेंज है, बस क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। यस, यहाँ पर एक एक का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं जस्ट हल्का फुल्का डिफरेंस है। अगर आपको करने आता है देन यू कैन इजीली सॉल्व, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कितना कम का डिफरेंस है। सेम सम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है। 20 टर्म्स है मतलब एन 20 है। सीक्वेंस दे रखा है 5 + 10 + 15। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 10 से शुरू था वो, क्या डिफरेंस है। तो एस एन, यहाँ पर ए क्या हो गया, 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम है, A2 - A1। A2 क्या है 10, A1 क्या है 5, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। ओके, और एन 20 है। फॉर्मूला हमको मालूम है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, 2a + n - 1 इंटू डी। एन क्या है 20, एन क्या है 20/2, ए क्या है 5 प्लस एन क्या है 20 - 1, डी क्या है 5। 2 वन ज़ा 2 10 ज़ा 20, तो 10, 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 20 - 1 19 इंटू 5। यहाँ से आपको आ जाएगा S20 10, ये 10 + 19 5 ज़ा 95, तो S20 10 इंटू 105, आंसर हो गया 1050। सच एन ईजी क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे एग्जाम में, हम उसको कर सकें। ओके, और बिल्कुल भी हमको घबराना नहीं है। और 2023 का पेपर तो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऐसे ही करना है आपको, बिना घबरा के। अब इसके बाद हम चैप्टर देखेंगे पॉलिनोमियल्स, उसमें भी इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मार्क में समझिए और एक 2 मार्क्स में। ओके, एपी से 1 + 2। अच्छा, इसके प्रिया ये करंट ईयर में कितना, करंट ईयर में क्या आया था इसके क्वेश्चन जरा देख लेंगे हम। ये 2020 का है। दिस इज 2022 पेपर।
This is 23 paper. See in AP what they have asked. MCQ में नहीं है. थोड़ा पैटर्न चेंज है यहाँ पर. 2 मार्क्स में देखिए, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP. और ये मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ. ठीक, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर. और 2 मार्क्स के बाद सीधा हाई लेवल पे गया, ये सीधा 4 मार्क्स में है. ठीक है ना. तो इसके लिए हमको जाना नहीं है फिलहाल. पहले हमको मिनिमम प्रायोरिटी क्लियर करना है. तो 23 में 2 मार्क्स पे पूछा था. तो इतना तो पक्का है कि 1 से 2 मार्क्स, सॉरी, या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स. इतना पक्का है. इतना तो हमको मेहनत करना है. ठीक. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, पॉलिनोमियल. बाय बाय.